हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न का एक प्रश्न है जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। देखो, प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। देखो, यहाँ सबसे पहले मान लेना है भिन्न। यहाँ देखो, माना कि हम भिन्न मान लेते हैं। यहाँ सबसे पहले भिन्न क्या मानेंगे? भिन्न मानेंगे x/y, यानी कि अंश बटे हर हो गया। इसे ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। देखो, अब करा कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब है कि अंश और हर दोनों में जोड़ना है। देखो, अंश और हर दोनों में जोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्न से। देखो, प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे, कहने की अंश और हर, अंश में भी 2 जोड़ देना है और हर में भी 2 जोड़ देना है। तो वह 1/2 हो जाती है, यानी कि यानी कि बराबर हो जाती है। देखो, 1/2 हो गया। अब इसे क्या करें? इसे कोना कोनी हम गुना कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2x, देखो 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पर देखो 1y गुना 1, तो y पर हो जाएगा यहाँ, और 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब इसे समीकरण बना लेते हैं, यानी कि y को इस तरफ कर देते हैं। यहाँ पर 2x इधर माइनस y हो गया, बचा कितना 2, इधर देखो माइनस प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा इधर। तो अब देखो, यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 4 में से 2, ये तो माइनस 2 बचा। तो समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। अब पुनः चलते हैं क्वेश्चन पर, लिखेंगे। देखो पुनः, देखो अब कर रहा है यहाँ पर कि यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो भिन्न तो हम माने हैं x/y, तो फिर लिखेंगे वही x/ और y। कह रहा है इसमें, देखो अंश और हर में, यानी कि दोनों में 7 घटाना है, तो इसमें भी से 7 घटा लेंगे और इस y में भी से हम 7 घटा लेते हैं। तो हो जाता है कितना? देखो, वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 हो जाती है। इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से गुना कर लेते हैं, यानी कोना कोनी। यहाँ पर देखो करेंगे, देखो x गुना 3, यानी कि यहाँ पर 3x हो जाएगा, और 7 गुना 3 यहाँ पर 21 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो y गुना 1 y, और माइनस देखो 7 गुना 1 यहाँ पर 7 हो जाएगा यहाँ पर। इसे भी समीकरण बना लेते हैं, यानी कि 3x माइनस वाई, यहाँ पर बचा 7 प्लस x, यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 21 में से 7, यानी कि 11 4 14 बच जाएगा यहाँ पर। समीकरण कितना हो गया? यानी कि 2 हो गया समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखो यहाँ पर बनाते हैं समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 देखो कितना है, तो समीकरण 1 है 2x माइनस वाई इजिकल टू -2, और समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 14 है। अब देखो यहाँ पर बस आप घटा देंगे। यहाँ क्या करेंगे? घटाने पर, इसलिए घटाने, देखो सेम टू सेम है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ करेंगे घटा देंगे। यहाँ पर जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस रखेंगे, जहाँ पर माइनस वहाँ प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखो वाई कट गया यहाँ पर, तो अब 3x में से 2x घटेगा तो माइनस 1x बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ए भी माइनस में है, ए भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुटेगा, 14 और 2 माइनस कितना हो जाएगा? 16, यानी कि माइनस माइनस भी खत्म, यानी कि x बराबर हो गया 16। अब देखो x का मान निकल गया, अब y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है,
यानी कि 2x माइनस वाई माइनस 2। देखो समीकरण ये है 2x माइनस वाई इजकल टू माइनस 2 है। यहाँ पर देखो 2 रख दिया है। एक्स का मान कितना निकाले हैं 16, तो यहाँ पर हम 16 यहाँ पर बैठाते हैं माइनस वाई इजकल टू माइनस 2। अब इसको 16 दूना ये 32 हो गया माइनस वाई इजकल टू माइनस 2। अब देखो 32 को हम यहाँ पर कर लेते हैं और माइनस 2 को हम यहाँ कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा, या माइनस वाई है इस तरफ कर लेते हैं प्लस में हो जाएगा, यानी कि 32 2 34 हो गया वाई का मान। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया देखो यहाँ पर, यानी कि एक्स का मान आ गया 16 और वाई का मान 34 हो गया यहाँ पर। देखो अब हम निकालेंगे भिन्न। अब क्या निकालेंगे हम, भिन्न निकाल लेते हैं। देखो भिन्न यहाँ पर लिखेंगे भिन्न, तो भिन्न हो गया ये, यानी कि एक्स बटे वाई। एक्स का मान है 16 और वाई का मान 34। जब इसे काटेंगे तो हो जाएगा ये 2 से। देखो 2 8 16, 2 से 17, यानी कि 8 बटे 17 इसका आंसर हो गया इसका। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।